Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the third and the last part of the second week of development, and in this part we will mainly focus the clinicals, and that clinical is the extrauterine implantation. So first of all we will write the name of that topic here: extrauterine uterine implantation. तो जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन, मतलब कि जो यूट्राइन बॉडी के अलावा कहीं और पे जो इम्प्लांटेशन होगी ना, उसको हम कहेंगे जी एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन। तो नॉर्मल इम्प्लांटेशन कहाँ पे हो रही थी, हम ये चीज़ पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि सुपीरियर एंड दी पोस्टीरियर यूट्राइन वॉल, वहाँ पे तो नॉर्मल इम्प्लांटेशन होती है। अब हमने देखनी है कि एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन। तो एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन में जो है ना, अबाउट 95 to 98% इम्प्लांटेशन है ना, they will occur in the uterine tubes में। एक्स्ट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन में 95 to 98% मतलब कि जो मोस्ट जो होंगी ना वो यूट्राइन ट्यूब्स में होगी। और यूट्राइन ट्यूब के अंदर भी दो पार्ट्स के अंदर, या एम्प्यूला या जी इज़्थमस। ये इज़्थमस जो है ना, ये एम्प्यूला और यूट्राइन पार्ट के बिल्कुल दरमियान में एक पार्ट होता है, और ये जो इनएक्सपेंडेबल होता है, ठीक है, इसको हम फर्दर भी देखेंगे। और जो इन ट्यूब्स में होंगी ना, इसको हम कहेंगे जी ट्यूबल प्रेगनेंसी। क्या कहेंगे? ट्यूबल प्रेगनेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले फिर हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ट्यूबल प्रेगनेंसी को। तो ये ट्यूबल प्रेगनेंसी है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 9% ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ। ओके, और इसी ट्यूबल प्रेगनेंसी की वजह से क्या होगी? एब्डोमिनल पेन होगी, एब्डोमिनल पेन होगी। और ये एब्डोमिनल पेन क्यों होगी? क्योंकि जो यूट्राइन ट्यूब्स हैं वो डिस्टेंड होगी, वो खींची जाएंगी, ठीक है ना। यूट्राइन ट्यूब्स जो है ना, दे विल बी डिस्टेंडेड, तो उसकी वजह से जो है वो एब्डोमिनल पेन होगी। और ये जो पेन हो रही है ना एब्डोमिनल, इसको अगर ये राइट साइड पे ना, तो इसको हम कंफ्यूज कर सकते हैं कि इसको जो है वो अपेंडाइटिस, मतलब कि अपेंडिक्स की भी दाद है, ठीक है, ये उससे भी कन्फ्यूज हो सकती है अगर ये राइट साइड पे, क्योंकि अपेंडिक्स राइट साइड पे होती है। तो कंफ्यूज्ड विद अपेंडाइटिस इफ ऑन राइट साइड, अगर ये राइट साइड पे हो रही है, ठीक है ना। और ये जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है ना, इसमें जो HCG हार्मोन बन रहा होता है बाई द सिंथेसिस ऑफ ब्लास्ट, उसका लेवल लो होगा, ये मतलब बहुत स्लो बन रहा होगा। HCG इज़ प्रोड्यूस्ड स्लोली बन रहा होगा। तो हम जो है ना वो HCG का टेस्ट करेंगे, लेकिन उसमें वो जो उसके लेवल नहीं आएगा, मतलब कि उसमें हमें नहीं पता कि प्रेगनेंसी है या नहीं, लेकिन प्रेगनेंसी फिर भी होगी। फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं जी अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी यूज़ करें, तो फिर उससे हम पता लगे जी प्रेगनेंसी है या नहीं, क्योंकि HCG तो वो बहुत स्लो बना था, वो डिटेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। अब ये इसी ट्यूबल प्रेगनेंसी के हम देख रहे हैं इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो इसके कॉजेज़ में इसका जो एक कॉजेज़ है कि यूट्राइन ट्यूब्स जो है ना वो ब्लॉक है, ब्लॉकेज ऑफ यूट्राइन ट्यूब्स। तो ये जो ब्लॉकेज कैसे हो सकती है, मतलब कि कोई पेल्विक की इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ठीक है ना। या फिर क्या है कि वो जो जाइगोट है ना, उसकी क्लीवेज नहीं हो रही, तो ये कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है या नॉन डिसेक्शन होगा, तो उसकी वजह से भी फिर जो है ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाती है कि प्रिवेंटिंग क्लीवेज ऑफ जाइगोट। तो जब ये ट्यूबल प्रेगनेंसी होगी तो इसका रिजल्ट क्या है कि इट विल अल्टीमेटली कॉज ये रप्चर ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, मतलब कि अब जो ट्यूब के अंदर वो बेबी जब वो इनलार्ज, वो जो एम्ब्री होगा फीटस, वो इनलार्ज करेगा, तो अल्टीमेटली वो ट्यूब जो है वो रप्चर हो जाएगी। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? रप्चर ऑफ यूट्राइन ट्यूब
एंड दिस विल रिजल्टिंग इन टू दी हेमरेज। और ये जो रप्चर होगा तो उसकी वजह से हेमरेज होगा इन पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है वो ब्लड लॉस होगा। और ये जो है ना ये विद इन 8 वीक के अंदर ना ये अगर ये ट्यूबल प्रेगनेंसी है ना तो 8 वीक के अंदर वो ट्यूब जो है वो रप्चर कर जाएगी विद इन 8 वीक। 8 वीक के अंदर तो वो रप्चर कर दी, उससे ज़्यादा नहीं ये जा सकती, ठीक है। तो ये जो ट्यूब, अब जिस ट्यूब के अंदर ये ट्यूबल प्रेगनेंसी होगी ना, अगर फिर उसका हल क्या है, अल्टीमेटली हमें उस ट्यूब को भी और उस फीटस को दोनों को रिमूव करना पड़ेगा। ट्यूब प्लस फीटस रिमूव्ड सर्जिकली। लेकिन अगर ये जो फीटस स्मॉल है ना, ये जो था तो उसी या उसकी हार्ट बीट अभी नहीं है, तो उसके लिए फिर एक ड्रग होता है मेथोट्रिक्सेट, तो वो हम ड्रग दे देंगे, फिर उससे भी रिमूव हो जाएगा। अगर वो उसका साइज़ भी स्मॉल और उसकी हार्ट बीट नहीं है तो फिर हम मेथोट्रिक्सेट ड्रग के जरिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये एम्प्यूला में होगी या इज़्दोमुस में होगी, अब जरा इनको थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। अगर ये हो रही है जी, सपोज करें इज़्दोमुस के अंदर, ये भी यूट्राइन बॉडी में ये पार्ट है जो कि इनएक्सपेंडेबल है, ठीक है ना। तो अगर इज़्दोमुस में है तो उसका अर्ली जो है वो रप्चर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनएक्सपेंडेबल, इसने एक्सपेंड कर रहे हैं, बाकी पार्ट थोड़े बहुत एक्सपेंड करेंगे लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करता, तो ये जल्दी जो है वो रप्चर करेगा। अब अगर प्रेगनेंसी हो रही है जी यूट्राइन पार्ट में ऑफ द फेलोपियन ट्यूब के यूट्राइन पार्ट में अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो जो एम्ब्रियो जो है वो 8 वीक से आगे भी जा सकता है, डेवलप बियॉन्ड 8 वीक्स, ठीक है ना। और अगर जो प्रेगनेंसी है ना वो हो रही है इस एम्प्यूला के अंदर या फिम्ब्रिया पे, एम्प्यूला या फिम्ब्रिया, ये सारे हैं ना, ये सारे यूट्राइन ट्यूब के नेम्स हैं, उसके जो पार्ट्स के नेम है। और इसके लिए आप जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने इन सब पार्ट्स को जो है वो वन बाय वन एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उससे फिर आपको उसके बाद आपको इस लेक्चर की समझ आएगी, ठीक है ना। तो अगर प्रेगनेंसी हो रही है ना एम्प्यूला या फिब्रिया में, क्योंकि ये बिल्कुल पेरिटोनियम के करीब होते हैं, तो जो ब्लास्टोसिस्ट जो इम्प्लांट हो रहा है उसको वो ना ग्रो करते करते ना पेरिटोनियल कैविटी में एक्सपेल हो जाएगा, एक्सपेल्ड इन पेरिटोनियल कैविटी। और अगर जब ये पेरिटोनियल कैविटी में एक्सपेंड होगा तो इसको हम कहेंगे जी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। क्या कहेंगे इसको? एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। और इट कैन, ये जो एब्डोमिनल प्रेगनेंसी है इट कैन कंटिन्यू टू फुल बर्थ, मतलब कि इससे फुल बर्थ मतलब बिल्कुल सही जो है वो उसकी बर्थ भी हो सकती है, ठीक है ना। और कुछ केसेस में जो होता है ना वो फीटस वहाँ पे एब्डोमेन के अंदर ही जो है वो डाई करके, तो वो स्टोन वाली फॉर्म उसको हम कहते हैं जी ये लिथोपीडियन है, ठीक है ना। वो भी कुछ केसेस में हो जाता है, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट टाइप की देखते हैं, पहले हमने डिस्कस की ट्यूबल प्रेगनेंसी, अब है जी हेट्रोट्रॉफिक प्रेगनेंसी। हेट्रोट्रॉफिक मतलब कि इट इज़ मल्टी साइटेड प्रेगनेंसी, तो मतलब कि इसमें क्या होगी, इसमें 2 जगह पे इम्प्लांटेशन होगी, इंट्रा यूट्राइन भी और एक्स्ट्रा यूट्राइन भी, 2 जगह पे प्रेगनेंसी हो रही है। एक वो यूट्राइन बॉडी के अंदर हो रही है और दूसरी जगह वो एक्स्ट्रा यूट्राइन, जिस तरह से ये थी एक्स्ट्रा, ये सारे ट्यूबल ऊपर के आए हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा लाइक एक यूट्राइन बॉडी में होगी है, दूसरी जाके जी इसके ऊपर यूट्राइन पार्ट पे होगी, या इज़्दोमुस में होगी, या एम्प्यूला पे होगी, या फिम्ब्रिया के ऊपर जाके होगी है, ठीक है। तो और इसका जो मेन अगर देखा जाए ना कि ये किस वजह से हो रही है, तो ये अगर हम देखें ना आर्टिफिशियल ओवुलेशन करवा रहे हैं, जब हम ओवुलेशन जो ड्रग्स दे के करवा रहे हैं ना, कोई या कोई हार्मोन्स जो हम लोग खुद दे रहे हैं फीमेल को, या कोई मेडिसिन वगैरह, तो उसकी वजह से जो है ये हेटेरोट्रोफिक प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब आर्टिफिशियल ओवुलेशन इज़ द कॉज, ठीक है, वो इसका जो हेटेरोट्रोफिक प्रेगनेंसी का कॉज है।
और इसका जो है फिर इसमें हम क्या करेंगे कि जो होगी ना एक्स्ट्रा यूट्राइन, उसको हम जो है वो टर्मिनेट कर देंगे, जो इंट्रा यूट्राइन है उसको हम कंटिन्यू रहने देंगे। एक्स्ट्रा यूट्राइन इज टर्मिनेटेड, ठीक है। फिर एक इसकी लास्ट टाइप है जी सर्वाइकल प्रेगनेंसी। जैसे कि इसका नाम था सर्वाइकल, मतलब कि इसकी इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगी, सर्वेक्स के अंदर, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, ठीक है, सर्वेक्स में। और फिर अगर सर्वाइकल इम्प्लांटेशन हो तो इसका जो सोल्यूशन क्या है कि हिस्टेरेक्टमी होगी। हिस्टेरेक्टमी मतलब कि उसकी जो पूरी जो यूट्रस है ना उसी को फिर हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट जो है ना वो हमको इसको ज़रा एक दफ़ा डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की दफ़ा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये एक रफ सी डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, ठीक है ना। अब आपको ये पता है कि ये ओवरी है, ये फिम्ब्रिया पार्ट होगा इसका, ठीक है ना। ये एम्प्यूलर रीजन होगा, सॉरी ये इनफंडिबल होगा, यहाँ पे एम्प्यूला होगा, ठीक है। ये इसका जो होगा ये यूट्रस के करीब है, ये होगा इसका यूट्राइन पार्ट, ये होगी यूट्राइन बॉडी, ये होगा इसका सर्वेक्स, ठीक है। और ये आप सपोज करें ये जो उसके ऊपर वाला रीजन है ना ये एब्डोमिनल रीजन है, यहाँ पे लिख दो ये एब्डोमिनल रीजन है, ठीक है ना। ये ज़रा न्यू है, बाकी सब तो हम जो है वो पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इसका कॉमन पॉइंट जो था वो कौन सी थी, सुपीरियर पोस्टीरियर वॉल, ये है जी इसका कॉमन पॉइंट, मतलब जहाँ पे नॉर्मल प्रेगनेंसी यहाँ पे हो रही होती है, ठीक है। अब मैं जो है ना वो ABC की फॉर्म में लिखूँगा। तो ए मतलब कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी एक्स्ट्रा यूट्राइन, और उससे फिर जो है वो ए से मैं लिखूँगा टिल H। तो एज मतलब कि यहाँ पे सबसे कम चांसेस है इसके प्रेगनेंसी के, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जी वो होगी इधर एम्प्यूला के रीजन में, फिर यहाँ पे, फिर ये है आ जाएगा इज़्थमुस, फिर ये आ जाएगा जी यूट्राइन पार्ट में, फिर आएगा जी फिम्ब्रिया के ऊपर, फिर आएगा जी एब्डोमिनल रीजन में, एंड देन वी बी द ओवरी। मैं अगर आपको इन रीजन के नेम भी लिख दूँ ताकि आपको लोगों को ईजिली हो जाए। ये जो होगा ये फिम्ब्रिया होगा, ये होगा एम्प्यूला, ठीक है। ये जो डी है ना दिस विल बी इज़्थमस, जी तो एब्डोमिनल रीजन ही होगा, दिस ई विल बी द यूट्राइन पार्ट, दिस एच विल बी इन ओवरी, ठीक है। तो ये है इसकी कि मतलब ये जो है फिलोपियन ट्यूब में ये किन किन पार्ट्स के ऊपर जो है वो जो है वो इम्प्लांट हो सकता है, और उसकी मतलब ये एक सब के क्या इसके कंपैरिजन क्या है कि कहाँ पे ज़्यादा होगा और कहाँ पे कम होगा। तो ये इसको हमने यहाँ पे डायग्राम में देख लिया था, और यहाँ पे हमने जो है वो इसको डिटेल में पढ़ लिया। तो ये था सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट का लास्ट पार्ट। सो नाउ इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट। थैंक यू।